हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फार्मल चार्ज को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में फार्मल चार्ज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके अभी तक नहीं क्लियर हुए होंगे, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर फार्मल चार्ज पर एक वीडियो बना दीजिए, जिससे हम लोग इजीली फार्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकें। उसी कमेंट को देखते हुए आज मैंने इस टॉपिक को चुना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फार्मल चार्ज को आप डिफाइन कैसे करेंगे या फार्मल चार्ज को निकालते क्यों हैं। फिर हम फार्मल चार्ज के फार्मूले को डिस्कस करेंगे और लास्ट में एग्जाम्पल के माध्यम से आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्मल चार्ज, तो फार्मल चार्ज को आप डिफाइन कैसे करेंगे। फार्मल चार्ज इज ए concept in chemistry used to determine the distribution of electrons in a molecule. It help predict the most stable structure of the molecule. तो फार्मल चार्ज आप कैलकुलेट क्यों करते हैं। फार्मल चार्ज इज ए कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। फार्मल चार्ज एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, यूज टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका यूज करके आप इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं इन ए मॉलिक्यूल। इट हेल्प्स प्रिडिक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसकी हेल्प से आप लुईस स्ट्रक्चर भी मॉलिक्यूल का देख सकते हैं कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे फार्मूले की कि फार्मूला क्या होता है फार्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का। तो देखिए फार्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब लोन पेयर होते हैं, माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। शॉर्ट में क्या याद रखना है, एफ सी मतलब फार्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का मतलब क्या है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस एन बी का मतलब क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, एफ सी इज इक्वल टू वी माइनस एन बी माइनस बी बाई 2, वेयर बी क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर सेल ऑफ द न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो आपके बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, और बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन बॉन्डिंग, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए शेयर्ड हुए हैं उसे बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फार्मूला आपको याद रखना बच्चों, बहुत ही ईजी है, एफ सी इज इक्वल टू वी माइनस एन बी माइनस बी बाई 2 आपको याद रखना है। चलिए अब आप लोग को बताएंगे कि फार्मूले का यूज करके किस प्रकार से फार्मल चार्ज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, O3 इज। तो ओजोन का जो लुईस स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है बच्चों, इस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है 3 लोन पेयर है। यहाँ पे नंबरिंग कर दिया गया है 1 2 3, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रत्येक ऑक्सीजन के लिए जो भी ऑक्सीजन दी गई 1 2 3 तीनों ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, फार्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, और फिर देखना है कि मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल कितना चार्ज होता है। तो लुईस स्ट्रक्चर सभी लोग बना लेंगे सभी लोग। अगर लुईस स्ट्रक्चर सभी लोग बनाना जानते हो तो कमेंट करिए, यस सर हम लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ से देखिए फार्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम,
तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे अगर फार्मल चार्ज आप देख कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फार्मूला आपका है FC = VE - NB - 1/2 BE, ये फार्मूला है। अब फर्स्ट एटम में अगर देखेंगे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप लुईस स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितना है, 4 है, डबल बॉन्ड बना है, 4 क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर है, -1/2 और बॉन्डिंग कितना है इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4 है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 - 4, यहाँ पे आ जाएगा -2, तो 6 - 6 = 0। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे जो फार्मल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार आप जब सेकेंड पे निकालेंगे फार्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम, तो सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे जब निकालेंगे तो बैलेंस सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और जो लोन पेयर है वो क्या है, 3 पेयर है, 3 पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। -2 बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, और बाई 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 - 6 - 1, क्योंकि यहाँ कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 6 - 7 = -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप फार्मल चार्ज जब निकालेंगे थर्ड ऑक्सीजन एटम पे, तो वहाँ पे बैलेंस सेल में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे 1 लोन पेयर है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, माइनस बॉन्डिंग 6 है बाई 2, सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 - 3 आएगा, या 6 - 5 आएगा = 1 आएगा। तो इस प्रकार से तीनों ऑक्सीजन पे आप जब फार्मल चार्ज निकालेंगे तो फर्स्ट पे आपका 0 आएगा, सेकंड पे -1 और थर्ड पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑन वो 3 मॉलिक्यूल पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आप किसी भी मॉलिक्यूल में फार्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम पर फार्मल चार्ज कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है। तो देखिए अब ऑक्सीजन एटम पे आपको निकालना है, तो ऑक्सीजन एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके बैलेंस सेल में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर मोस्ट सेल में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहाँ पर 2 क्या हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग कितने होंगे, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पर प्रेजेंट होगा, 2 लोन पेयर में कितने होंगे, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 होंगे और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 4 होंगे। अब आप लोग फार्मूले पे रख दीजिए, तो FC = क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 4 - 1/2 बॉन्डिंग 4, तो सॉल्व करेंगे 6 - 4 - 2, या फिर 6 - 6 = 0। तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, इसीलिए आपका H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसी प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर फार्मल चार्ज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।